बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अफसोसनाक खबर आपको देते चलें ननकाना साहब से, जहाँ पर ड्यूटी से वापसी आते हुए ननकाना साहब में पुलिस कांस्टेबल शहीद हो गए। ड्यूटी पर आते हुए ननकाना साहब पुलिस के कांस्टेबल नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद। कांस्टेबल तारिक की शहादत का वाक़या बुच्चे की ननकाना रोड पर पेश आया। शहीद कांस्टेबल अपने हकीकी भाई शराफत के कत्ल के मुकदमे का गवाह था। शहीद कांस्टेबल के भाई को जमीन के तनाज़ा पर चचाजाद भाई अख्तर वगैरह ने कत्ल किया था। मुलजिम अख्तर शहीद कांस्टेबल के भाई के मुकदमा में इहारी मुजरिम है। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर और एसएचओ थाना बड़ा घर हमरा नफरी मौका पर पहुंचे। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम ने इलाके को घेरे में ले लिया। पुलिस मसरूफ कार्रवाई। कांस्टेबल तारिक की शहादत बज़ाहिर दुश्मनी का शख्साना लगती है, तहम तमाम पहलुओं पर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। कांस्टेबल तारिक की शहादत पर जिले पुलिस वर्षा के साथ गम में बराबर की शरीक। शहीद कांस्टेबल तारिक के कातलों को जल्द ही गिरफ्तार करके कानून ताबिक अपने किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरांवाला पुलिस की ज़ेरे हिरासत 45 साल शख्स जाँ बहक हो गया। मुतवफ़ी की शनाख्त मकसूद के नाम से हुई। मकसूद नवाही गांव थाबुल दोछा का रिहायशी है। मुतवफ़ी पर चोरी की भैंस खरीदने का इल्जाम था। मुतवफ़ी गुज़िश्ता रोज खुद थाने में पेश हुआ था। अहले खाना का मुताबिक मुतवफ़ी को पुलिस ने तशद्दुद करके मारा है। वर्षा ने इल्जाम आयद कर दिया। सब इंस्पेक्टर हमजा पकड़ कर लाया। दौरान तफ्तीश को बचना तोड़ने पानी मांगा। जाँ बहक होने वाले शख्स ने जहरीली गोलियां खाकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। हॉस्पिटल लेकर गए लेकिन मुलजिम जानवर हो सका। थाना नौशहरा विरका के बाहर अहले देश की बड़ी तादाद मौजूद। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट अड्डाबागी के शिफ्ट इंचार्ज की जानिब से कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। पेट्रोलिंग चेक पोस्ट चौकी 728 स्टाफ अड्डाबागी के शिफ्ट इंचार्ज कलीम अहमद की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ दबंग कार्रवाइयां जारी। पेट्रोलिंग हाईवे पुलिस चौकी 728 स्टाफ के शिफ्ट इंचार्ज कलीम अहमद अपनी टीम के हमरा बसिलसिला गश्त अड्डा चक नंबर 680/21 पर मौजूद थे। पीर महल से आता हुआ एक मशकूक शख्स पुलिस पार्टी को देकर वापस मुड़ा तो पेट्रोलिंग पुलिस के शेर जवानों ने ताकुब करके मशकूक शख्स को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर इसके कब्जा से 8 लीटर देसी शराब बरामद हुई। शराब कब्जे में लेकर थाना पीर महल में मुकदमे का इंदराज करा दिया गया। अहले इलाका ने शिफ्ट इंचार्ज कलीम अहमद और इनकी टीम के समल को खूब सराहा। ठट्ठा से आपको बताते चले, जहाँ पर प्रेस क्लब ठट्ठा की जानिब से एमएनए के एजाज में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। एमएनए सैयद अयाज शाह शराजी को अवामी प्रेस क्लब ठट्ठा की जानिब से शानदार इस्तकबालिया दिया गया। इस मौका पर सैयद अयाज शाह शराजी ने खिताब किया। कहा, शराजी खानदान का बुनियादी मकसद अवाम की बिला इम्तियाज खिदमत करना है। इन्होंने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि ठट्ठा और सजावल की आवाम शराजी खानदान से मोहब्बत करते हैं। हमारा खानदान दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ है। एमएनए सैयद अयाज शाह शराजी ने बताया कि अवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए 33 किलोमीटर कैटीबंद रोड मंजूर कराया गया है। ये भी ऐलान किया कि चलिया से हैदराबाद तक के रोड के लिए 35 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दी गई है। इन्होंने अवामी प्रेस क्लब की सहाफती खदमात को सराहते हुए कहा, अवामी प्रेस क्लब के सहाफी ठट्ठा जिला के अवामी मसाइल को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जिन पर मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपको बताते चलें कि पंजाब असेंबली में मुमताज अली खान चांद, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, इन्होंने रहीम यार खान के अमलवान के हवाले से गुफ्तगू की। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और रुकने पंजाब असेंबली मुमताज अली खान चांद की पंजाब असेंबली में हमेशा की तरह जिला रहीम यार खान के अमलवान पर तकरीर। रहीम यार खान के अमलवान पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा कि जब से अमलवान पर बात की है तब से पुलिस ने इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आए रोज मेरे लोगों को नाजायज तंग किया जा रहा है। स्पीकर साहब को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट से जारी की हुई पुलिस के करप्ट और डाकों के सहूलतकारों के एहलकारों की रिपोर्ट जमा करा दी है। स्पीकर साहब ने कहा कि पीर के दिन इस रिपोर्ट के साथ आप तफसीलन बात करें। साहब ने फ्लोर दिता जी, उन्होंने घर ते भी हमला हो गया। तुसी देखो ना, देयर आर 8 मेंबर्स ऑफ द असेंबली विच आर कंप्लेनिंग कि उनके घरों पर पुलिस की तरफ से हमला किया जा रहा है। इज दिस राइट? सर बिल्कुल सर, मैं बताऊं, जैसे अपोजिशन के मेंबरान से भी कुछ हम वक्तन मिलते रहते हैं, हुई हैं ज़्यादतियाँ, मगर आप हुकूमती बेंचों का भी हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रहे और ब्यूरोक्रेसी हमें जिस तरह रोंदी जा रही है, हम खामोश बैठे हैं। चांद साहब, मैं आपको यहाँ भी रोक रहा हूँ। ये आपकी रिपोर्ट मेरे पास आ गई है। उस दिन बहस का आगाज़ करेंगे लीडर ऑफ दी एक लफ्ज़ सिर्फ सुन लें सर, अगर मेहरबानी सर। मैंने ये जो स्पीच की थी सर, मेरी बात सर, ये जो है सर, मैंने 3 महीने पहले ये जो अभी आपको रिपोर्ट दी है सर, ये सीएम सेक्रेटरीट की रिपोर्ट है, जिनमें उन पुलिस वालों से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन्होंने मेरे बहन के घर पे फायरिंग कराई। 23 तारीख को मैंने यहाँ एक्सपोज किया, 24 को सोशल मीडिया टीवी पे चला, 25 की रात मेरे घर पे फायरिंग होती है सर। अगर हम महफूज नहीं हैं,
پھر اس کے بعد سر چن چن کے میرے معززین کو، میرے رشتہ داروں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کے اوپر FIR کے یہ خاموش ہو جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں سر آپ حکم کریں، ہم اسمبلی نہیں آتے۔ اگر ہم اتنے جرمدار ہیں، اگر ہم حق کے خاطر لڑتے ہیں اور ہم کچے کے لیے پولیس کا بھی ساتھ دینا چاہتے ہیں اور امن و امان بھی چاہتے ہیں، سب سے زیادہ میں نے 4 سال پیچھے بھی آواز اٹھائی، ابھی بھی سر جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ہمیں امید ہوتی ہے، آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں نا سر یقین رکھیں چاند صاحب، میں آپ کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے آن لائن کارکنان سے خطاب کیا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر سے 47,000 مرد اور 7,000 خواتین ارکان آن لائن اجتماع ارکان میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی کی حق تو عوام کو تحریک کا مقصد عوام کو حق دلانا ہے۔ جب تک راولپنڈی معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہوگا جدوجہد جاری رہے گی۔ جماعت اسلامی کی ممبرشپ کمپین میں عوام کی بڑے پیمانے پر دلچسپی خوش آئند ہے۔ جماعت اسلامی کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ بتایا گیا کہ عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کر کے پرامن مزاحمتی تحریک کا حصہ بنے۔ عوامی تحریک ہو یا کوئی موقف یا تحریک چلانا ہو، جماعت اسلامی اپنے ہی پلیٹ فارم سے سیاسی مزاحمت کرے گی۔ ہم ضرورت کے مطابق مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، PTI سمیت تمام پارٹیز کے پاس جائیں گے، ملاقاتیں بھی جاری رکھیں گے۔ جماعت اسلامی اپنی پالیسی کے مطابق انتخابات میں کسی بھی پارٹی سے کوئی الائنس نہیں کرے گی۔ حکومت کو ہر صورت بجلی کے بلوں میں کمی لانا ہوگی۔ مزید IPPs کے معاہدوں کو ختم کر کے عوام کو ریلیف دینا ہوگا۔ میرठ میں میر سید محمد شاکر سنواری کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 55واں سالانہ عرس مبارک مرشد پاک سید میر محمد شاہ لکھیاری تخلص غازی گمبل گھوٹ لکھیاری لال کا میلہ سیون شریف کے قریب علی آباد تلسی میں منعقد ہوا۔ درگاہ سجادہ نشین سید نظر حسین تخلص علی اکبر سائیں لکھیاری کی طرف سے ہر سال کی طرح اس سال بھی عظیم الشان قلندری محفل منائی گئی، جس میں MSIM کے نامور فنکاروں وزیر علی شاہ، گلزار خشک، نزاکت برہمانی، رجب گل اور دیگر فنکاروں نے سید گمبل شاہ چاری کے بول سنا کر داد وصول کی۔ میلے میں قدیمی ملاقہ بھی ہوا جس میں SIM کے نامور پہلوانوں نے حصہ لیا۔ تاج پوشی کی تقریب مہندی میں درگاہ گدی نشین علی اکبر شاہ لکھیاری نے تاج پوشی کی اور پھر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر میرٹھ سے بھوتار ساجد علی جانوری سمیت SINDھ پریس کلب میرٹھ کے سینئر صحافیوں MD منیر لشاری، ابراہیم چانڈیو، فیض پنہور، ظہیر عباس پنہور، خادم حسین سیوانی اور فقیر فقراء نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اب آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ سیالکوٹ سے آئی ہوئی اسکول ٹرپ اسلام آباد میں شکرپڑیاں کے مقام پر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ ڈرائیور کے کنٹرول کھونے کی وجہ سے پیش آیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق حادثے میں مجموعی طور پر 7 اسٹوڈنٹس زخمی اور 1 جاں بحق ہوا۔ تمام زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والا ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ اسٹوڈنٹس کی سیالکوٹ واپسی کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر دیا گیا۔ ترجمان ذرائع کے مطابق ہم اسکول کی انتظامیہ اور سیالکوٹ ضلع انتظامیہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ایمان فاطمہ عمر 16 سال، مشال عمر 15 سال کلاس 9، دیا بی بی عمر 17 سال کلاس 12، اسنا حشمت عمر 24 سال ٹیچر شامل ہیں۔ ملائکہ بی بی عمر 17 سال کلاس 12 اور تسکین زہرا ٹیچر ہیں۔ سعدیہ حمید ٹیچر ہیں۔ اسکول سسٹم سیالکوٹ شکرپڑیاں کے قریب بس کی بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوئی، جن کو پولی کلینک ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا۔ علاج معالجہ جاری ہے۔ اب آپ کو بتاتے چلیں تو الہ آباد میں ڈاکو دوران ڈکیتی عوام کے ہتھے چڑھ گئے، خوب درگت بنا کر تھانہ الہ آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ تھانہ الہ آباد کی حدود مولاپور روڈ پلائی ووڈ فیکٹری کے قریب ڈاکو شہریوں کو اسلحہ کی نوک پر لوٹ رہے تھے۔ شور شرابہ سن کر عوام اکٹھی ہوئی۔ عوام نے ایک ڈاکو کو پکڑ لیا۔ عوام نے ڈاکو کی خوب درگت بنائی اور پھر 15 پر اطلاع پا کر مقامی تھانہ الہ آباد پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ڈاکو کو اسلحہ سمیت پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پکڑے جانے والے ڈاکو کی شناخت SN نیو کوٹ ساکن کوٹ میں واقع الہ آباد سے ہوئی ہے۔ لوٹنے والا راہگیر نوجوان مراٹھیوں کا رہائشی اور نیو برادری سے تعلق رکھتا تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ سفارشی چھڑانے کے لیے سرگرم ہو گئے ڈاکو نے الہ آباد کے شہریوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ DPO قصور سے نوٹس لینے کی اپیل کرتی گئی۔ سندھ شیخ الائنس سے تعلقہ ڈہرکی نے خالد حسین شیخ کو اعلی عہدے پر فائز کر دیا۔ سندھ شیخ الائنس تعلقہ ڈہرکی کی ٹیم ایڈوکیٹ آصف میر شیخ کی ہدایت پر سندھ شیخ الائنس میں تعلقہ صدر محمد جمن شیخ کا ایک اور بہترین اقدام، خالد حسین شیخ کو تعلقہ میڈیا کوآرڈینیٹر کے عہدے پر فائز کر دیا۔ مبارکباد بھی دی گئی۔ پروگرام میں تعلقہ عہدیداران جن میں صدر محمد جمن شیخ، جنرل سیکرٹری عابد علی شیخ، عبدالشکور شیخ، آفتاب علی شیخ، سیف علی شیخ، پرویز علی شیخ اور دیگر عہدیداران شامل۔ تعلقہ صدر محمد جمن شیخ کا کہنا تھا کہ ہمارے مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ آصف میر شیخ سندھ شیخ الائنس کا مقصد شیخ برادری کو تعلیم ہنر سے آراستہ کرنا ہے اور ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے، مسائل میں پھنسے شیخ برادری کی مدد کرنا ہے۔ محمد جمن شیخ نے اپنے پیغام میں شیخ برادری سے کہا کہ تعلقہ ڈہرکی کی جو بھی شیخ برادری ہے سندھ شیخ الائنس میں شامل ہونا چاہے تو ہم اس سے خوش آمدید کہیں گے اور ان کے تمام جائز مسائل اپنی فل پاور سے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔
चीचा वतनी से आपको अपडेट करते चलें, जहां पर बल्सिया हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत अब्दुल रऊफ कादरी ने हासिल की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादत मोहम्मद रमजान कादरी ने हासिल की। तकरीब की नकाबत के फराइज बाबर अलियास ने अदा किए। तकरीब के आगाज में चीफ एडिटर साहिवाल मोहम्मद सलीम काजी ने इस्पासनामा पेश किया। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर 1995 को इस रोजनामा की बुनियाद रखी गई। मेरी और मेरी टीम के लिए एजाज की बात है कि 1995 से लेकर 2024 के सहाफती सफर में बेशुमार नशीबो फराज का सामना करना पड़ा। महदूद तरीन वसाइल के बावजूद अपने इस पेपर को जारी और सारी रखा। इन्होंने मेहमान गिरामी और तमाम शुरका तकरीब का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने सालगिरह की तकरीब में शामिल होकर एजाज बख्शा। तकरीब के मेहमान खास हाफिज साजिद महमूद, डायरेक्टर गोल्डन वर्ल्ड कॉस्मेटिक्स थे, जिन्होंने कहा कि सलीम कादरी की शख्सियत सहाफत के साथ साथ शराफत की भी आयनादार है। रुक करते चलें जी मंजी भाउद्दीन का, जहां पर थाना गोजरा के इलाके में बढ़ती हुई चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। थाना गोजरा के इलाका में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ नैन रांझा में शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा। जीपीओ से डाकुओं और चोरों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। थाना गोजरा की दूध में डकैती और चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा करने वाले फैसल नदीम, आदिल मुख्तार, जहीर अब्बास, तसव्वुर इकबाल और दीगर ने सहाफियों को बताया कि गुज़िश्ता 10 दिनों में डकैती और चोरी की 8 वारदातें रोनमा हो चुकी। मुतासरा अफराद ने बताया कि इनके साथ भी वारदातें हुई हैं, लेकिन गोजरा पुलिस अभी भी किसी डाकू और चोर का सुराग नहीं लगा सकी। मुजाहरीन ने कहा कि डाकू और चोर इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि वो दिन की रोशनी में भी सरेआम वारदातें करके फरार हो जाते हैं, लेकिन गोजरा पुलिस बेबस दिखाई देती है। मुजाहरीन ने जीपीओ मंजी भाउद्दीन, अहमद मोहिउद्दीन से मुतालबा किया कि डाकू और चोरों का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया जाए और शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। अब बात करते चलें बुलेटिन में सियालकोट पुलिस की, जिन्होंने जराइम पेशा नासिर के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। डाकुओं के खिलाफ घेरा तंग, डकैती और आगजनी की वारदातों में मुलविस बिलाल उर्फ बिलाली गैंग के सरगना समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार। नकदी 15 लाख रुपए, कीमती मोबाइल फोन, 2 अदद मोटरसाइकिल और 3 अदद पिस्टल्स बामा मुतअद्दिद गोलियां बरामद। जीपीओ सियालकोट शाह नंबर फरूक की खुसूसी हिदायत पर जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और आगजनी की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नजर डीएसपी संबड़ियाल सर्कल की ज़ेर निगरानी सिचु थाना संबड़ियाल इंस्पेक्टर इरशाद अहमद ने पुलिस टीम के अफराद जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बिलाल उर्फ बिलाली गैंग के 3 मुलजमान गिरफ्तार किए। मुलजमान असलहा के तौर पर शहरियों से नकदी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल वगैरह छीनते और फरार हो जाते थे। दौरान तफ्तीश मुलजमान के कब्जा से माल मसरूका में नकदी 15 लाख रुपए, 2 कीमती मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल और वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा, नाजायज 3 अदद पिस्टल, 30 बामा मुतअद्दिद गोलियां बरामद कर ली गई। गैंग के गिरफ्तार मुलजमान के नाम बिलावल, यासिर, खुरम बताए जाते हैं। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी भी अमल में लाई जाएगी। डीपीओ सियालकोट शाह नंबर फरूक ने पुलिस टीम में शामिल तमाम अफसरान और मुलाजिमीन के लिए तरीफी सर्टिफिकेट्स और नकद रकम का ऐलान किया। अब आपको बताएं तो अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जानजेब ने लुबनान और गजा में होने वाली इसराइली जारहियत की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। इन्होंने कहा कि लुबनान में होने वाले डिवाइसेस धमाकों ने पूरी दुनिया को गैर महफूज कर दिया है। इसराइली जारहियत की पुरजोर मजम्मत करते हैं। मुस्लिम दुनिया को मुत्तहद होना होगा। अवाम दोस्त पार्टी के चेयरमैन चौधरी जानजेब ने गजा और लुबनान पर इसराइली जारहियत की भरपूर मजम्मत करते हुए इसराइल की जानिब से लुबनान में किए जाने वाले डिवाइस धमाकों पर शदीद तशवीश का इजहार किया। इनका कहना था कि इन वॉकी टॉकी और सोलर बैटरीज धमाकों ने पूरी दुनिया को गैर महफूज कर दिया, इसलिए मौजूदा टेक्नोलॉजी की जंग मुस्लिम दुनिया में बदतरीन तबाही का बायस बन सकती है। इन्होंने कहा कि इंतहाई अलमनाक है कि दुनिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गई। हमारे हुक्मरान अपनी अयाशियों की बदौलत ख्वाब गफलत की नींद सोते रहे। इन्होंने जोर दिया कि मुस्लिम दुनिया खास तौर पर पाकिस्तान को जागना होगा ताकि तहजीबों की जंगों के दहाने पर खड़ी आलमी दुनिया को महफूज बनाया जा सके। लिया से आपको बताते चलें, जहां पर यूनियन कौंसिल नंबर 40 में सफाई सुथराई का काम तेजी से जारी है। जिला लिया की तहसील करोड़ लाली चक नंबर 93 ML यूनियन कौंसिल 40 में सफाई सुथराई का काम जारी। ये काम मरियम नवाज के वीएन के मुताबिक और डीसीओ लिया के वीएन के मुताबिक करवाया जा रहा है। यूनियन कौंसिल सेक्रेटरी राना जमील तौफीर और सुपरवाइजर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर निगरानी में काम जारी है। सैनिटरी वर्कर्स की टीम चक नंबर 92 ML में पहुंच चुकी है और अपना काम ईमानदारी के साथ कर रही है। अब से आपको बताते चलें, जहां पर मीर अली हसन जौहरी के हंगामी दौरे जारी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और जिला हब के सदर और तर्जमान आसिफ अली जरदारी, बराए बलोचिस्तान सूबाई मुशीर सनत और हरफत बलोचिस्तान मीर अली हसन जौहरी की मौलवी रहीम मोंत्रा गोट आमद। मीर अली हसन जौहरी ने सियासी समाजी शख्सियत अब्दुल रहीम मोंत्रा की जानिब से दिए गए जोहराने में शिरकत की। सूबाई मुशीर सनत और हरफत बलोचिस्तान मीर अली हसन जौहरी ने मौलवी रहीम मोंत्रा गोट पहुंचने पर अहले इलाका की जानिब से शानदार इस्तकबाल पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। मंजी भाउद्दीन से आपको पेश करते चलें, जहां पर थाना फालिया पुलिस ने जायज असलहा रखने वालों के खिलाफ इन एक्शन आ गई। थाना फालिया खुरम जफर बोसाल का नाजायज असलहा रखने वालों के खिलाफ एक्शन। डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन, डीएसपी फालिया की रोशनी में जबरदस्त कार्रवाइयां। एसएचओ खुरम जफर बोसाल ने अपनी टीम के हमरा नाजायज असलहा रखने वालों को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान मौका पर कोई भी सबूत न दे सके। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जुडिशियल जेल भेज दिया गया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अपने के साथ।